आज का मेरा ये वीडियो किसी एक्सरसाइज का वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसे सवाल का जवाब है जो कि आप में से काफ़ी लोग मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे पूछते हैं और मैं अलग अलग जवाब देके ना सच्ची में अब थक गई हूँ। तो मुझे लगा कि इस पे मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि सब लोगों को एक साथ इसका जवाब मिल जाए। सवाल है कि 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वजन कम होने में कितना टाइम लगेगा। 10 किलो वजन क्या हमारा 1 महीने में कम हो जाएगा या हमारा 3 महीने में कम हो जाएगा। इस तरीके के जो सवाल है ना, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो मुझे लगा कि इसका जवाब देने के लिए मुझे एक वीडियो ही बना देनी चाहिए। देखो, अगर आपका भी सेम सवाल है ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और फिर कॉमेंट में बताना कि हाँ, आपका भी ये सवाल था और आपको जवाब मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा 10 किलो वजन कितने दिन में कम हो जाएगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में यस नो लिखना है। या तो आप अपने आप से अपने पास भी लिख लो और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जवाब क्या है। मेरा पहला सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि क्या 10 किलो वजन 1 महीने में कम हो जाएगा या 2 महीने बाद शादी है तब तक कम हो जाएगा, तो पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या 10 किलो वजन आपका 1 महीने में बढ़ा है, 2 महीने में बढ़ा है, 3 महीने में बढ़ा है, कितने दिन में बढ़ा है आपका 10 किलो वजन? आपको भी शायद नहीं पता होगा। अगर ये वजन आपका 1 महीने 2 महीने में बढ़ा है कि भैया 1 महीने पहले तो मैं 60 किलो का था, अभी मैं 70 किलो का हूँ, अगर ये 1 महीने में वजन बढ़ा है आपका, तो डेफिनेटली आप अगर एफर्ट्स करेंगे तो ये 1 महीने में चला जाएगा, जैसा कि प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में अगर आपका वजन 9 महीने में बढ़ा है, मान लो कि पहले महीने में आपका वजन 50 किलो था और डिलीवरी के टाइम पे आपका वजन 70 किलो था, 20 किलो आपने वजन गेन किया, तो अगर आप अगले 9 महीने तक आप अच्छे से अपनी डाइट को भी कंट्रोल करते हैं, डेफिसिट पे रहते हैं, प्लस वर्कआउट करते हैं, तो 100% आपका ये वजन अगले 9 महीने में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका कुछ प्रेगनेंसी वाला केस ही नहीं है, किसी और तरीके का कोई केस ही नहीं है, हमेशा से वजन बढ़ ही रहा था और अभी अचानक से आप सो के जागे हो कि मुझे अगले 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, तो ये प्रैक्टिकली ना तो पॉसिबल है और ना ही सही है। अगर आप किसी तरीके से बिल्कुल भूखे रह के दिन रात मेहनत करके वजन कम कर भी लेते हो, तो इसका आपकी सेहत पे बहुत ही बुरा असर होता है। दूसरा, आपका वजन कितने दिन में कम होगा, ये पूरी तरीके से आपके डाइट और एक्सरसाइज के अलावा के हार्मोन्स पर भी निर्भर करता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या क्या होता है, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको जो है थायराइड का प्रॉब्लम है, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या किसी भी और तरीके का कोई भी बीमारी है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम है, तो आपको वजन घटाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 महीने में आपका 4 से 5 किलो वजन तक आराम से चले जाता है। उससे ज़्यादा अगर आप वजन कम करना चाहेंगे तो आपके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। समझ में आया? अब अगर आपके दिमाग में ये आए कि 10 किलो वजन मेरा कितने दिन में कम होगा, तो इसका जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और खाने के अलावा आप कैलोरीज को बर्न कितना कर रहे हो। सीधा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके पास एक जग है, ठीक है, उस जग में आपने 1 गिलास पानी डाला और आधा गिलास पानी निकाल लिया, फिर आपने 1 गिलास पानी डाला, फिर आधा गिलास पानी निकाल लिया। उससे क्या हो रहा है कि आप कैलोरीज ले ज्यादा रहे हो और बर्न कम कर रहे हो, ले ज्यादा रहे हो, बर्न कम कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, जो आपका वेट है वो लगातार बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वजन बढ़ता चला गया। ठीक है। दूसरा, अगर आप उस जग में 1 गिलास पानी डाल रहे हो और एक ही गिलास निकाल ले रहे हो, फिर से एक डाल रहे हो, फिर से एक ही निकाल ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका वजन स्टक रहेगा। यानी आज भी आपका वजन 50 किलो है और 6 महीने बाद भी 50 किलो रहेगा, 1 साल बाद भी 50 किलो रहेगा, ना आपका वजन घटेगा ना आपका वजन बढ़ेगा। तीसरा, अगर आप उस जग में 1 गिलास पानी डालते हो और 2 गिलास पानी आप निकाल लेते हो, फिर से आप 1 गिलास डालते हो, फिर 2 गिलास पानी निकाल लेते हो, उस कंडीशन में आप कैलोरीज ले कम रहे हो लेकिन बर्न ज्यादा कर रहे हो। इस केस में आपका जो वेट लॉस है वो काफी तेजी के साथ में होगा और अच्छे से होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कैलोरीज का इंटेक कम रखना है और बर्न ज्यादा करना है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और कौन सी एक्सरसाइज करें, आज कौन सी करें, कल कौन सी करनी है, कितनी देर एक्सरसाइज करना सही है, हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइज सही है,
इस तरीके के सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरे लाइव क्लासेस चलते हैं, आप उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डाइट का भी पूरा गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर आपके हिसाब से आपको एक डाइट प्लान मिलेगा और साथ में आपको डेली वर्कआउट मिलेगा, 1 घंटे का लाइव सेशन जो मैं खुद आपको दूंगी। तो वहाँ पे आपका एक पूरा रूटीन बन जाएगा वर्कआउट करने का भी और डाइट को फॉलो करने का भी, और वहाँ पे आपको आपके जैसे ही और लोग मिलेंगे, आपकी कम्युनिटी बिल्डअप होगी जिससे कि इस बात पे आप स्ट्रांगली आगे की तरफ चल सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 10 किलो वजन कम होने में आपको कितना टाइम लगेगा। इस तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की और वीडियो जो मेरे चैनल पे आते रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और जानकारी आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।